जय भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की। नमस्कार आप सभी को। आज हम तिरुपति बालाजी मंदिर के रहस्य के बारे में सुनेंगे। यह पवित्र मंदिर आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के पहाड़ी शहर तिरुमाला में स्थित है, जो भगवान विष्णु के अवतार वेंकटेश्वर को समर्पित है। कहा जाता है कि हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान वेंकटेश्वर मानवता को कलयुग की कठिनाइयों और कलेशों से मुक्ति दिलाने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। वेंकटेश्वर या बालाजी को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। ऐसा मानते हैं कि प्रभु विष्णु ने कुछ समय के लिए स्वामी पुष्करणी नामक सरोवर के किनारे निवास किया था। यह सरोवर तिरुमला के पास स्थित है। तिरुमाला तिरुपति के चारों ओर स्थित पहाड़ियां शेषनाग के 7 फनों के आधार पर बनी सप्तगिरी कहलाती है। तिरुपति की यात्रा के लिए सबसे आदर्श समय जून से अक्टूबर और दिसंबर से फरवरी तक सबसे आदर्श होता है। तिरुपति बालाजी की रहस्यमयी बातों से वैज्ञानिक भी नहीं उठा पाए पर्दा। भारत में कई चमत्कारिक रहस्यमयी मंदिर है, जिसमें दक्षिण भारत में स्थित भगवान तिरुपति बालाजी का मंदिर शामिल है। भगवान तिरुपति बालाजी का चमत्कारिक और रहस्यमयी मंदिर भारत समेत पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यह मंदिर भारतीय वास्तुकला शिल्प कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। तिरुपति बालाजी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुमाला पर्वत पर स्थित है। यह भारत के मुख्य तीर्थ स्थलों में से एक है। तिरुपति बालाजी का वास्तविक नाम वेंकटेश्वर स्वामी है, जो भगवान विष्णु है। वेंकटेश्वर अपनी पत्नी पद्मावती के साथ तिरुमाला में निवास करते हैं। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान वेंकटेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं, उनकी सभी मुरादें पूरी होती हैं। भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार यहाँ आकर तिरुपति मंदिर में अपने बाल दान करते हैं। इस अलौकिक और चमत्कारिक मंदिर में कई रहस्य जुड़े हैं। कहा जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर जो बाल लगे हैं वो असली हैं। यह बाल कभी भी उलझते नहीं हैं, हमेशा मुलायम रहते हैं। मान्यता है कि यहाँ भगवान खुद विराजमान है। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करेंगे तो ऐसा लगेगा कि भगवान श्री वेंकटेश्वर की मूर्ति गर्भगृह में मध्य में है, लेकिन आप जैसे ही गर्भगृह के बाहर आएंगे तो चौंक जाएंगे, क्योंकि बाहर आकर ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान की प्रतिमा दाहिनी तरफ स्थित है। अब यह सिर्फ भ्रम है या कोई भगवान का चमत्कार, इसका आज तक कोई पता नहीं लगा पाया है। मान्यता है कि भगवान के इस रूप में मां लक्ष्मी भी समाहित है, जिसकी वजह से श्री वेंकटेश्वर स्वामी को स्त्री और पुरुष दोनों के वस्त्र पहनाने की परंपरा है। तिरुपति बाला मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा अलौकिक है। यह विशेष पत्थर से बनी हुई है। यह प्रतिमा इतनी जीवंत है कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे भगवान विष्णु स्वयं यहाँ विराजमान है। भगवान की प्रतिमा को पसीना आता है, पसीने की बूंदें देखी जा सकती हैं, इसलिए मंदिर में तापमान कम रखा जाता है। श्री वेंकटेश्वर स्वामी के मंदिर से 23 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है, जहां गांव वालों के अलावा कोई और बाहरी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। इस गांव के लोग बहुत ही अनुशासित नियमों का पालन कर जीवन व्यतीत करते हैं। मंदिर में चढ़ाया जाने वाला पदार्थ फूल, फल, दही, घी, दूध, मक्खन इसी गांव से आता है। हर गुरुवार को भगवान वेंकटेश्वर को चंदन का लेप लगाया जाता है, जिसके बाद अद्भुत रहस्य सामने आता है। भगवान का श्रृंगार हटाकर स्नान कराकर चंदन का लेप लगाया जाता है। जब इस लेप को हटाया जाता है तो भगवान वेंकटेश्वर के हृदय में माता लक्ष्मी जी की आकृति दिखाई देती है। जब इस लेप को हटाया जाता है तो भगवान वेंकटेश्वर के हृदय में माता लक्ष्मी जी की आकृति भी दिखाई देती है। श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में एक दिया
हमेशा जलता रहता है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस दीपक में कभी भी तेल या घी नहीं डाला जाता। यहाँ तक कि यह भी पता नहीं है कि दीपक को सबसे पहले किसने और कब प्रज्वलित किया था। भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा पर पचाई कपूर लगाया जाता है। कहा जाता है कि यह कपूर किसी भी पत्थर पर लगाया जाता है तो पत्थर में कुछ समय में दरारें पड़ती हैं, लेकिन भगवान बालाजी की प्रतिमा पर पचाई कपूर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मंदिर में मुख्य द्वार के दरवाजे पर दाईं तरफ एक छड़ी है। इस छड़ी के बारे में मान्यता है कि बाल्यावस्था में इस छड़ी से ही भगवान वेंकटेश्वर की पिटाई की गई थी, जिसकी वजह से उनकी ठुड्डी पर चोट लग गई थी। तब से आज तक उनकी ठुड्डी पर शुक्रवार को चंदन का लेप लगाया जाता है ताकि उनका घाव भर जाए। भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति पर कान लगाकर सुने तो समुद्र की लहरों की ध्वनि सुनाई देती है। यह कहा जाता है कि भगवान की प्रतिमा हमेशा में बाल क्यों काटते हैं। बालदान के पीछे का कारण यह माना जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर कुबेर से लिए गए ऋण को चुकाते हैं। कथा के अनुसार जब भगवान वेंकटेश्वर का पद्मावती से विवाह हुआ था, तब एक परंपरा के अनुसार वर को शादी से पहले कन्या के परिवार को एक तरह का शुल्क देना होता था, लेकिन भगवान वेंकटेश्वर ये शुल्क देने में असमर्थ थे। इसलिए उन्होंने कुबेर देवता से ऋण लेकर पद्मावती से विवाह किया और वचन दिया कि कलयुग के अंत तक वे कुबेर का सारा ऋण चुका देंगे। उन्होंने देवी लक्ष्मी की ओर से भी वचन देते हुए कहा, जो भी भक्त उनका ऋण लौटाने में उनकी मदद करेंगे, देवी लक्ष्मी उन्हें उसका 10 गुना ज्यादा धन देगी। इसी कारण तिरुपति जाने वाले विष्णु भगवान पर आस्था रखने वाले भक्त बालों का दान कर भगवान विष्णु का ऋण चुकाने में उनकी मदद करते हैं। जय भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की।